हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आज का टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर को जो चेंज किया जाता है, तो पहली बात कि मैटर जो है, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन सा? तो पहला है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड और तीसरा है आपका गैस। तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, लेकिन इससे भी पहले बात तो ये करना होगा कि ये टेम्परेचर में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज होगा, क्या होगा जिसकी वजह से स्टेट में चेंजिंग होगा। तो क्या कहता है, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। 2 तरीके से हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका है क्या? बाय द चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा तरीका है आपका बाय द चेंज इन प्रेशर। तो ये 2 तरीके से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में चेंजिंग लाया जा सकता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि कैसा इफेक्ट होगा, क्या चेंज करेंगे टेम्परेचर में, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंज आएगा, ये देखने वाली बात है। तो वही अब हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। तो भाई टेम्परेचर के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? पड़ेगा। यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड क्या होगा? मेल्ट करेगा, पिघलेगा। यदि लिक्विड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो यही सब चीजें देखनी है। तो पहला पार्ट जो है इसमें वो क्या है? सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अब सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, तो ये जो प्रोसेस है ना बाबू, इसे नाम देते हैं मेल्टिंग, यानी कि पिघलाना। कहता क्या है कि यदि आपके पास आइस है, बर्फ, इसे आप हीट करोगे तो क्या होगा? ये पिघलेगा, यानी कि सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर में चेंज हुआ। अब इस लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को यदि आप हीट करोगे तो फिर वेपर बनेगा, तो वो बॉइलिंग हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग उस चीज को। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम लोग नाम क्या देते हैं? मेल्टिंग। तो इसको क्या लिखते हैं कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड change into
a liquid on heating is called मेल्टिंग, या इसी का दूसरा नाम है, कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, इसका नाम है फ्यूजन। मेल्टिंग को ही दूसरा नाम दिया गया है, फ्यूजन कंफ्यूजन में नहीं आना है। यहां से क्या लिखा कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसी को यदि हिंदी में कहा जाए तो वह प्रक्रिया जिसमें कि एक सॉलिड यानी कि ठोस तापमान के बढ़ाने के वजह से द्रव में बदल जाए, उसे नाम देते हैं द्रवनांक, द्रवीकरण। मेल्टिंग को हिंदी में द्रवीकरण कहते हैं। इंग्लिश वाले इस वर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकता है। आप मेल्टिंग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्या कि द टेम्परेचर at which a solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance। क्या लिखा कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस melts and change into liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance। अब यहां एक नया वर्ड आपको सुनने को मिला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर में जो है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब मेजर किया जाता है तो Hg यानी कि पारा के थ्रू मेजर किया जाता है। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आती है। एटमॉस्फेरिक आप याद रखेंगे प्रेशर क्या होता है, तो 760 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मल कंडीशन। अब रूम टेम्परेचर भी एक आता है। तो रूम टेम्परेचर जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा, रूम टेम्परेचर की जब भी बात होगी तो आप क्या बताओगे? 27 डिग्री सेल्सियस। इसी को पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में
कैसे चेंज करना है, तो सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया है उसमें 273 ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्या, ये तो था अभी जो मैंने बताया वो आपका था मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन, यानी कि द्रवणांक इसे कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड क्या करेगा, टेम्परेचर मिलने, वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करेगा और चेंज करेगा लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रवणांक होता है उस दिए गए सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो यदि समझ में ना आता हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां कमेंट में पूछेंगे, क्वेश्चन अराइज करेंगे, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं उसे फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर of the force of attraction, the force of attraction between two particles। पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स कहने का मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि द मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। दो पार्टिकल्स एक दूसरे को कितनी मजबूती के साथ पकड़ के रखे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सब्सटेंस जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल्स के बीच का, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब हम जानते हैं क्या, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस तो है, आपको मालूम है ये पिघलता कितने पर है, 3600 डिग्री सेल्सियस। अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तब ना। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, जब किसी सॉलिड को आप सफिशिएंट अमाउंट में हीट सप्लाई करोगे तो वो आपका किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो पार्ट है आपका, दूसरा जो पार्ट है वो क्या, तो लिक्विड टू गैस की बात करते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज की बात करेंगे। हाँ, तो ये जो लिक्विड टू गैस चेंज है इसको ना क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। क्या नाम दिए, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण या क्या, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो क्या नाम होता है इसका, बॉइलिंग, या प्रोसेस का नाम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। अब इसमें बात करेंगे क्या, कि द प्रोसेस in which a liquid
द प्रोसेस in which a liquid substance changes into gas rapidly by heating is called बॉइलिंग। क्या लिखा कि वो प्रोसेस जिसमें कि एक लिक्विड सब्सटेंस टेम्परेचर मिलने की वजह से गैस में बदलने लगेगा, बदल जाएगा तेजी के साथ में, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं बॉइलिंग, यानी कि वाष्पीकरण। अब इसी को दूसरे शब्दों में भी लिखा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि द टेम्परेचर at which a liquid, the temperature at which a liquid, the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into gas at atmospheric pressure is called boiling point of that substance। क्या हो गया कि the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into gas at atmospheric pressure is called boiling point of that substance। किसी सब्सटेंस का पर वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई सब्सटेंस बॉयल करने लगे और गैस में चेंज होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं, यानी कि द्रवणांक कहते हैं, सॉरी क्वथनांक कहते हैं इसे, द्रवणांक नहीं क्वथनांक, द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कहा, फिर वही बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कितना, तो 760 mm ऑफ Hg। mm का मतलब समझ में आ रहा है, मिलीमीटर। अब यहां तक का तो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब यदि बात किया जाए ये बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, इस मेल्टिंग पॉइंट के जगह मैं यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कोई अंतर नहीं। बॉइलिंग पॉइंट जो किसी लिक्विड का है वो मेजरमेंट है किस चीज का, तो उनके दो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? इट मे बी एटम और मॉलिक्यूल। तो यहां तक का क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे हम लोग किस चीज का। अब हम लोगों ने पहले क्या किया था, सॉलिड को बदला था लिक्विड में, फिर लिक्विड को बदला गैस में। अब क्या करेंगे, गैस को बदलेंगे लिक्विड में।
तीसरा जो पार्ट है वो क्या है कि गैस टू लिक्विड चेंज। इसके लिए क्या नाम हो जाएगा, तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं इसको। अब क्या होगा, कुछ नहीं, जो अभी तक होता आया था उसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, या इसी को आप नाम दे दो वेपर, टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिसमें कि एक गैस को चेंज किया जा सकता है लिक्विड में, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन के लिए है क्या कि कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, किसका रिवर्स हो सकता है, दिमाग लगाओ जरा, बॉइलिंग का या फिर मेल्टिंग का। तो ये आपका बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जैसे वेपर था आपके पास, इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे। तो टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, जो वेपर बना था वो लिक्विड में चेंज कर जाएगा। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। पहला जो था मेल्टिंग, उसमें क्या था कि सॉलिड सब्सटेंस था, हीट करते थे यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो क्या होता था, सॉलिड सब्सटेंस पिघल जाता था, मेल्ट कर जाता था। तो प्रोसेस का नाम हो गया मेल्टिंग। दूसरा जो प्रोसेस था उसमें क्या था, अब जो लिक्विड है अपने पास उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस में बदलेगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है ब्राउनियन मोशन में कि जैसे जैसे हीट बढ़ाते हैं तो दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है, यानी कि मोशन जो है तेज हो जाएगा। तो दो पार्टिकल के बीच का दूरी ज्यादा हुआ तब तो तेज हुआ, स्पेस मिला तब ना वो ट्रेवलिंग ज्यादा हुआ। तीसरा जो था अभी पढ़े हम लोग, कंडेंसेशन। इसमें क्या किए हैं कि लिक्विड था, टेम्परेचर डाउन कर दिए तो गैस था जिसका टेम्परेचर डाउन किए तो क्या मिला आपको, लिक्विड मिला है। अब अगला जो है वो क्या कहेगा, तो लिक्विड टू सॉलिड चेंज, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है। तो क्या नाम देंगे इसको, इसका नाम हो जाएगा फ्रीजिंग, यानी कि बर्फ में बदलना है, इसको ठोस में बदलना है। तो ठोस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसको कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड टू
solid by what? Cooling. Cooling is called freezing. अब ये फ्रीजिंग का मतलब क्या? इसी को दूसरा नाम देते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का नाम देते हैं। और आपका ये जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, फ्रीजिंग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका? मेल्टिंग का। तो ये यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगा लेटेंट हीट के ऊपर।